सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज पुनः मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के समक्ष एक नया पाठ लेकर, और ये पाठ है कक्षा 10 से गद्य खंड से बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जिसके लेखक हैं राम वृक्ष वेनीपुरी जी। और आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत पाठ का प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पर, ये प्रश्न है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इसका उत्तर होगा कि उनमें लालच बिल्कुल नहीं था, वह दूसरों की चीज़ नहीं छूते थे, वह दुख और सुख में समान व्यवहार करते थे, वह कबीर के आदर्शों पर चलते थे, वह कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब इसमें 2 नंबर जो प्रश्न है वो ये है कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर होगा कि भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अब इस दुनिया में उसके सिवा भगत का कोई नहीं था जो भगत की सेवा कर सके। बच्चों, इसमें जो 3 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की। तो इसका उत्तर होगा कि भगत ने अपने बेटे के शव को चटाई पर लेटा दिया और वह कबीर के भजन गाने लगा। वह अपनी पुत्र वधू से कहने लगा कि यह शोक नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया है। यहाँ पर बच्चों जो 4 नंबर का प्रश्न है वो ये है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि भगत जी एक गृहस्थ आदमी थे, परंतु वह साधु प्रवृत्ति के इंसान थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी की चीज़ नहीं छूते, वह ठंड के मौसम में भी प्रातः काल ही स्नान करते, उसके बाद कबीर के भजन गाते रहते थे। भगत जी गले में तुलसी की माला पहनते थे और सर में कबीर पंथियों की तरह टोपी पहनते थे। वह कपड़े बस नाम मात्र के ही पहनते थे और ठंड में बस एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। बच्चों, यहाँ पर जो 5 नंबर का जो प्रश्न है ये है कि भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण थी, क्योंकि वह अपने नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वह कितनी भी भीषण ठंड हो मगर वह सुबह स्नान के लिए जरूर जाते थे। वह खेतों में अकेले ही काम करते थे तथा कबीर के गीत गाते रहते थे। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं करते थे। बच्चों, यहाँ पर जो 6 नंबर का प्रश्न है इसे हम लोग पढ़ते हैं कि पाठ के आधार पर भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि भगत जी बहुत ही आनंद से गीत गाते थे, वह कबीर के गीत गाते थे, उनका गीत सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। गांव के सभी औरतें फिर वही गीत गुनगुनाया करती थी। बच्चों, अब हम लोग इसके जो 7 नंबर का प्रश्न है इसे अध्ययन करते हैं कि कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि भगत ने बिना किसी कर्मकांड के अपने मृत बेटे का श्राद्ध किया। भगत ने अपनी पुत्र वधू द्वारा अपने मृत बेटे को मुखाग्नि दिलवाई। भगत ने अपनी पुत्र वधू को दूसरी शादी करने का आदेश दे दिया। वह दूसरे साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने में विश्वास नहीं रखते थे। बच्चों, अब हम लोग इसमें 8 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है। तो इसका उत्तर होगा कि आषाढ़ की रिमझिम बारिश में
भगत जी मधुर गीत गुनगुनाकर खेती करते थे। उनके गीतों से हर कोई झूमने लगता था, इसी कारण हर कोई उल्लास से भर जाता था। अब यहाँ जो 9 नंबर का प्रश्न है ये देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर प्रश्न है कि धान की रुपाई के समय समूचे मोहल्ले को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा धान की रोपाई के समय भगत के गीत के स्वर पूरे मोहल्ले को झूमने पर मजबूर कर देते थे। सारी औरतें अपने होठों को हिलाकर धीमे स्वर में वही गीत गुनगुनाती रहती थी। हर किसी का मन खेतों में लगा रहता था, सभी आनंद पूर्वक काम करते थे। बच्चों, अब हम लोग इसका जो 10 नंबर प्रश्न है इसे पढ़ते हैं। पाठ के आधार पर बताएं कि भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि भगत कबीर के ही गीत गाते रहते थे, भगत कबीर पंथियों की तरह सर पर टोपी डाले रहते थे, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, ठीक इसी तरह के भगत जी भी थे। कबीर का मानना था कि मृत्यु के द्वारा ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है तथा यह आनंद का विषय है। भगत जी ने भी अपने पुत्र की मृत्यु पर किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं किया और हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु पर कोई शोक नहीं मनाया, बल्कि वह भजन और कीर्तन करने लगे और मृत्यु को ही वह जीवन की पूर्णता मानते थे। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने आज बाल गोविंद भगत पाठ के प्रमुख प्रश्न उत्तर का अध्ययन किया। आप लोग इसे अपने हिंदी के नोटबुक में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। इसके जो लेखक हैं उनका नाम, इसके पाठ का नाम और ये जो प्रमुख प्रश्न उत्तर मैंने बताए हैं इसे आप लोग अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे और पाठ को पढ़ेंगे। आशा है बच्चों आप लोगों को ये जो प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया है इसके द्वारा कुछ लाभ मिला होगा। धन्यवाद।